विधानसभा के लिए वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम नतीजों के मुताबिक राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 34 सीटों को जीत मिली है और इनमें से 32 सीटें बीजेपी के नाम रही हैं। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट गया है। तो एक तरह से बड़ी जीत है बीजेपी के लिए और इस जीत का जश्न भी बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि पार्टी की असली ताकत, असली पूंजी उसके कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए, उन कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में हमें गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, थैंक यू त्रिपुरा, दिस इज अ वोट फॉर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि बीजेपी पर उन्होंने भरोसा किया। ये भविष्य के बेहतर विकास के लिए लोगों का भरोसा है, ये लोगों की विकास के लिए की हुई जीत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने शानदार काम किया और वो कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर, और कार्यकर्ता ही हमारी असली जमा पूंजी है। तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर तमाम लोग जो हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं अति उत्साहित हो गए और उसके बाद फूलों की वर्षा कर उनका अभिवादन किया गया। और अब से कुछ ही देर में बस इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस भव्य जीत के लिए। आपको बता दें बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था, थैंक यू त्रिपुरा, दिस इज अ वोट फॉर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी, विल कंटिन्यू टू बूस्ट द स्टेट्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। आई एम प्राउड ऑफ ऑल त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ता फॉर देयर स्पेक्टेकुलर एफर्ट। तो यानी कि कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसका शुक्रिया अदा किया। जेपी नड्डा वहां पर पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे, उन्होंने औपचारिक स्वागत किया और फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए और शायद अभी पार्टी के तमाम नेताओं की आपस में इस जीत पर मंथन बैठक चल रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और एक बड़ी जीत है त्रिपुरा में पार्टी के लिए और इस बड़ी जीत का बड़ा स्वागत जो है वहां पर बीजेपी कर रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया देकर जनता का आभार जो है वो प्रकट किया है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनावी नतीजे, जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर, खासतौर से त्रिपुरा में जिस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 34 सीटों पर बढ़त बनाई है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले अपने आप में एक बड़ा बूस्टर है और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए, यानी कि परंपरागत नॉर्थ इंडिया नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकेंड इनिंग का जो मेन फोकस रहा है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर उनका जो अटेंशन रहा, जो ध्यान रहा और ये कोशिश रही कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके। प्रधानमंत्री ने खुद ताबड़तोड़ रैलियां की, लगातार जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर वो लगातार काम करते रहे और आप देखिए कि उसका नतीजा ये है कि जनता ने भी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को वो भारत का अभिन्न अंग है, उसको साथ लेकर चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ ही भारत का विकास है, तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जनता ने भी जिस तरह से चुनावी नतीजों में बीजेपी पर भरोसा दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया है, वो नतीजों में भी, सीटों में भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी राज्य के विकास के पथ को बढ़ावा देना जारी रखेगी। जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए मुझे सभी त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है। दरअसल त्रिपुरा में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां भाजपा एनडीपी गठबंधन ने बाजी मारी है नागालैंड में भी, लेकिन मेघालय में नतीजों ने बीजेपी को थोड़ा निराश जरूर किया है। तो आप अंदाजा दिखा रहे हैं हाँ कि किस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन, मेघालय के नतीजे को छोड़ दे तो जिस तरह से नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे हैं उसके बाद बीजेपी का उत्साहित होना लाजमी है। मेरे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निशांत, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जीत, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार इस चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर
बीजेपी सरकार का, खुद प्रधानमंत्री का एक फोकस रहा। वहां पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से वहां पर लगातार योजनाएं लाई गई और उसका नतीजा ये रहा कि जनता ने भी भरोसा दिखाया है तमाम पुराने समीकरणों से ऊपर उठते हुए। निशांत, में सरकार बनाने जा रही है, बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं जो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनके स्वागत के नारे लगा रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। बात की जाए त्रिपुरा की, त्रिपुरा बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से दोबारा जीत हुई है, एक बड़ी उपलब्धि रही है। उसके अलावा नागालैंड की बात की जाए या मेघालय की बात की जाए तो गठबंधन की सरकार, ये भी बीजेपी की बड़ी उपलब्धि रही है। और इस समय बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में आकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जो एक गैलरी बनाई गई है वहां से। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। अगर वहां के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव। और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में 26 की 26 सीटें नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी जीतेगी, जिसके चलते इन चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा था। हालांकि आसाम की बात की जाए तो आसाम में अभी बीजेपी के पास सारी सीटें नहीं है और आसाम में इस बार बीजेपी को काफी मेहनत करनी है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए और बीजेपी का जो टारगेट 26 सीटों का है उनको बीजेपी अचीव करेगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं की तरफ, और कार्यकर्ता लगातार उनके लिए नारे लगा रहे हैं। यानी कि बीजेपी दफ्तर में होली से पहले होली का नजारा देखने को मिल रहा है। नीचे तमाम कार्यकर्ता रंगों के साथ होली भी खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर भारत माता की, भारत माता की, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी भारत माता की, भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफल गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि पुष्पमाला पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा की शाल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो यहां पर सम्मान करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय नड्डा जी।
एक बार फिर साबित हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है। अब तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, आपको वो संबोधन भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से बीजेपी ने त्रिपुरा में दोबारा सत्ता में वापसी की नया इतिहास बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहां बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही है, तो ईसाई बहुल नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। मेघालय में पेच फंसा, लेकिन तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों को देखें तो एक बात कॉमन है कि विकासवाद के पथ पर मोदी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची उसे विपक्ष का कोई धुरंधर पार नहीं कर सका। देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। होली से पहले कमल वाली होली। गैर हिंदी राज्यों में गूंज उठा मोदी मोदी, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का मादा रखते हैं। जहां बीजेपी कभी चौथे नंबर पर थी, वहां कमल खिलाने का दमखम रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट में इतिहास रचने के हुनर को पहचानते हैं। और इन फैक्टर्स को चुनावी नतीजों के आईने से देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक नाम सामने आता है। रण में ब्रांड मोदी तो जीत भव्य होगी। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार रिपीट, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की वापसी, मेघालय में कांटे की टक्कर। यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 6 में बीजेपी का राज होने जा रहा है। मगर ये किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे विकासवाद और स्थानीय अस्मिता पर फोकस का वो मोदी मंत्र है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरियों को कम कर दिया और पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के जरिए विकास की नई कहानी भी लिखी। उग्रवाद के साए से निकलकर नॉर्थ ईस्ट को देखने का नजरिया भी बदला। साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। त्रिपुरा में कैसे चला मोदी मैजिक? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का मीटर नॉर्थ ईस्ट में कितना हाई है, ये अगरतला टू टिमोरा मोदी मोदी की गूंज ने बता दिया। त्रिपुरा में बीजेपी के जश्न की ये तस्वीरें ही नहीं, बल्कि नया इतिहास है। जिस त्रिपुरा में इस बार बीजेपी बनाम लेफ्ट कांग्रेस बनाम शाही परिवार की सबसे टफ लड़ाई मानी जा रही थी, उस लड़ाई को जीतने में बीजेपी कामयाब रही। तो इसके पीछे मोदी फैक्टर असरदार है, तो अमित शाह की माइक्रो लेवल वाली रणनीति का कमाल भी है। आदिवासी बाहुल्य सीटों वाले त्रिपुरा में बीजेपी लोकल सेंटीमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम को आगे रखकर मैदान में उतरी तो कमाल कर दिया। नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। ईसाई बेल्ट में खिला कमल। प्रधानमंत्री मोदी के हैवीवेट चैंपियन नाम है तेमजेम इम्ना अलोंग। बॉस मोदी के हर अरमान को फरमान समझने वाले तेमजेम इम्ना ने नागालैंड में खूब पसीना बहाया। गांव-गांव, गली-गली घूमकर वो बदलते हुए नागालैंड की तस्वीर लोगों तक रखते रहे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी पीठ थपथपाते दिखाई देते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की महाजीत हुई है, वहां ईसाई वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाई बाहुल्य मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए इधर चुनावों में हिंदुत्व का शोर नहीं गूंजा। बीजेपी ने 2-3 प्रत्याशियों को छोड़कर अपने सभी चेहरे ईसाई मजहब से ही चुने और जीत की गारंटी बना मोदी का नाम और काम। नतीजों से क्या निकला मैसेज? तीनों राज्यों में चुनावी बिगुल तब बजा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उफान पर थी। राहुल ने नॉर्थ ईस्ट में नाम मात्र दस्तक दी, मगर प्रधानमंत्री मोदी की 47 सभाओं ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें राजनीति का अजेय योद्धा कहा जाता है। राज्य कोई भी हो, गठबंधन से मुकाबला चाहे जैसा हो, प्रधानमंत्री मोदी का नाम और विकासवाद हर फैक्टर पर हावी है।
बीजेपी ये भी मैसेज देना चाहती है कि वो सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी ही नहीं है, उसकी देश भर में गहरी पैठ है, उसकी मौजूदगी है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की प्रयोगशाला में कमल खिलाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भले ही राज्य छोटे हैं, लेकिन यहाँ का संदेश बड़ा व्यापक है। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरह से मेघालय में भले ही सत्ता में वापसी नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है वो भी एक तरह से शुभ संकेत है। और त्रिपुरा में जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है, नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन जो है वो बाजी मार ले गया है, वो एक बड़ा संदेश जो है वो बीजेपी की नीतियों की तरफ है, प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसकी तरफ है कि किस तरह से लोगों ने एक बार फिर से भरोसा किया है। तमाम जो जातिगत समीकरण हैं, जो तमाम कोएलिशन है, उसको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य किए उन पर कहीं ना कहीं जनता ने जो है वो मोहर लगाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने पहले अपने कार्यकाल में ही लगातार 2014 से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ विशेष ध्यान दिया, पूरा इन्वेस्ट किया, वहां की छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर आए, तमाम नेताओं को साथ लेकर आए, वहां पर जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, उनको फोकस रखा अपने ऊपर। तो तमाम चीजों का फायदा जो है अब बीजेपी को यहां पर नॉर्थ ईस्ट में मिलता हुआ दिख रहा है। और वो भी 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये जीत और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे बीजेपी मुख्यालय से। वहां पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को वो अपना जोशीला संबोधन जो है वो देंगे। आगे चल करके हम नागालैंड में सरकार अभी बना रहे हैं और आगे भी हम इन चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे, इस बात का हम संकल्प लेते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उस समय, और आइए अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर यहां पर लगातार बीजेपी ने जो है काम किया और उसकी नीतियां जो हैं ग्रास रूट पर उसका किया गया काम, केंद्र की नीतियां जो हैं उसके लिए फुलफिलमेंट बनी, और हिंदी बेल्ट से बाहर बीजेपी किस तरह से यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। 2016 तक नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में सत्ता में नहीं थी बीजेपी। आप देखिए कि 2016 तक कहीं थी। 2003 में कुछ महीनों के लिए अरुणाचल प्रदेश में जरूर सत्ता में रही थी बीजेपी, और आज पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। तो आप देखिए कि किस तरह से ग्राउंड पर काम किया गया, छोटी पार्टियों के साथ कोएलिशन किया गया, असंतुष्टों को अपनी पार्टी में मिलाया गया, और उसके साथ ही जब केंद्र में सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कोर कमेटी की यह खास तौर से पूरी योजना थी कि ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनका लाभ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिले, उस पर केंद्रित करते हुए कई योजनाएं बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था कि कितनी संजीदा है मौजूदा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देखरेख में अपनी इन कार्यों को पूरा करवा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर कई हजार करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लिए लाई गई, और उनको पूरा करके लोगों को दिखाया गया कि देखिए हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि डिलीवर करते हैं। और खुद प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन योजनाओं में बढ़ चढ़कर उस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट के चुनावी गणित को अगर हम कहें तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ का सियासी गणित क्या है, 8 राज्यों में लोकसभा की जो बात करें हम सीटों की, तो किस हिसाब से वहां पर स्थितियां बनती हैं ये भी आपको बताते हैं। कुल 25 सीटें जो हैं वो आती हैं, और एक बार फिर से साबित हुआ है 25 में से बीजेपी के पास 14 लोकसभा की सीटें फिलहाल मौजूद हैं। 25 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 लोकसभा की सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। पूर्वोत्तर में राज्यसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। जाहिर सी बात है इसका नतीजों का असर जो है वो राज्यसभा की सीटों पर भी पड़ेगा। 14 में से बीजेपी के पास 8 राज्यसभा की सीटें जो हैं वो मौजूद हैं।
तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा नागालैंड में मिली ये जीत और मेघालय में बढ़ा हुआ वोट शेयर जो है निश्चित तौर पर पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक बूस्टर के तौर पर है। बीजेपी के पास नॉर्थ ईस्ट के अभी कितने राज्य हैं ये भी हम आपको बता दें। अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा की हम बात करें, मणिपुर, तो ये तमाम राज्य जो हैं इस वक्त बीजेपी के खाते में हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। 8 राज्यों में से 6 में बीजेपी की सरकार है। आजादी के बाद मोदी युग में कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट से कैसे साफ हो गई है, ये किसी जादू की छड़ी का कमाल नहीं है, बल्कि मोदी के मिशन पूर्वोत्तर का असर है। जरा सोचकर देखिए कि 2016 में पहली बार असम में भगवा लहराने के बाद से बीजेपी का कारवां एक एक कर बढ़ता चला गया है। 2017 में मणिपुर, 2018 में त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की रिपीट सरकार बनी है। और एक बार फिर अब देखिए कि त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, तो नागालैंड में जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है, वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है। धरती पर उतारना, तो लोगों को इंतजार है। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मजबूती देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताकत देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के का ताकत देना, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था करना। हर दृष्टि से